हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 4th फ्रॉम द विंडो, जिसमें हमने देखा कि ओमना इस चैप्टर के थ्रू दो इश्यूज रेज करती है कि जब लोग वेट कर रहे होते हैं ट्रेन के जाने का तो वो अपने व्हीकल्स के इंजन ऑफ नहीं करते, जिससे क्या है नॉइस पोल्यूशन होता है और उनका फ्यूल भी जो है वेस्ट होता है। और लोग इस लेवल क्रॉसिंग को, इस बैरियर को पार करने की कोशिश करते हैं ट्रेन के जाने से पहले ही। तो इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लेवल क्रॉसिंग पर वेट करते हुए अपनी गाड़ियों के इंजन ऑफ कर देने चाहिए और इन बैरियर्स को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेवल क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो टुडे आज हम इस वीडियो में उसकी आगे की जर्नी डिस्कस करेंगे। इट वॉज 17th May एंड द टाइम वॉज 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड। अब वो उसकी मतलब आंखें बंद थी और खिड़की के पास वो बैठी हुई थी। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। खुड़ खुड़ खुड़, एकदम से जो है ट्रेन का साउंड चेंज हो गया, खुड़ 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 होकर आवाज़ आने लगी। आई ओपन माई आईज, गैस व्हाट आई सो। Our train was crossing a very big river on a very long bridge. The train was crossing over a bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. The sound has been changed. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. अब क्योंकि ट्रेन ब्रिज से होकर जा रही थी, क्योंकि ब्रिज के ऊपर सिर्फ ट्रैक था, वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए जब ट्रेन उस ट्रैक पर चल रही थी तो उससे जो है खुड़ 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 का साउंड हो रहा था। वो व्हील्स साउंड कर रहे थे जब वो ट्रैक से टकरा रहे थे, क्योंकि नीचे ग्राउंड नहीं है इसलिए। आई फेल्ट गिडी व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड डाउन। तो उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसे थोड़ा चक्कर सा आने लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी, ये थोड़ा डरावना था क्योंकि जो ब्रिज था वो बहुत ऊपर था, बहुत हाइट पे था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। उस रिवर में बहुत सारा पानी था और कुछ बोट्स थी। आई ऑल्सो सी सम फिशरमैन, उसने कुछ मछुआरे भी देखे जो नदी के किनारे थे। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया पर उसे नहीं पता कि उन्होंने उसे देखा या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. देखिए यहाँ पर दो ब्रिज दिखाए गए हैं। दिस इज़ अ मेटलिक ब्रिज एंड दिस इज़ ऑफ सीमेंटेड ब्रिज। ये सीमेंट से बना हुआ ब्रिज है जो बसेस और कार्स के लिए बनाया गया है। इसमें रोड को स्मूथ किया गया है, एक सरफेस दिया गया है जैसे लैंड ग्राउंड पे होता है, ताकि ये स्मूथली रन कर सकें। लेकिन ये वाला जो ब्रिज है ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है, इस पर सिर्फ ट्रैक बना हुआ है, इस पर कोई ग्राउंड नहीं है। तो जैसे ही व्हील्स इस मेटलिक जो ट्रैक है उस पर चलते हैं तो उससे साउंड होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पर रोड स्मूथ है जैसे ग्राउंड पे होता है, तो इस पर चलने से कोई आवाज़ नहीं आती। ये दोनों ही ब्रिज रिवर पर बनाए गए हैं, ये बसेस और कार्स के लिए और ये ट्रेन्स के लिए। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, आपने ब्रिज देखे हैं कहाँ। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, आपने भी ब्रिजेस देखे होंगे। किसी भी ऑब्स्टैकल को पार करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में ब्रिजेस के बारे में पढ़ा है। वट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर, यह ब्रिज किसके ऊपर बना था। आपने अगर कोई ब्रिज देखा है तो वह ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ था। वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, उस ब्रिज के नीचे से आपने क्या देखा।
फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड, ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं, ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया था हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था गोइंग टू स्कूल, उसमें भी हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था। तो इनके आंसर्स आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लिखेंगे, आपने जो ब्रिज देखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप इनके आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।